प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि शुक्रवार को उधमपुर में चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि उनके दौरे के मद्देनजर उधमपुर स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, बढ़ा दी गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में लोगों को संबोधित कर उनसे भाजपा के उम्मीदवारों को समर्थन देने का आह्वान करेंगे। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 की जो तैयारियां हैं वो तेज होती नजर आ रही हैं, उसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मैदान में उतरकर यहां पर स्टार प्रचारकों के इस पूरे रैली के चलते यहां पर तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो यहां पर हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि शुक्रवार को अब उधमपुर आएंगे, जहां पर कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उनके द्वारा एक आम जनसभा को संबोधित किया जाएगा। क्या कुछ खास रहने वाला है, किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम है, इस पर हम जानकारी लेंगे। लेकिन आपको पहले बता दें कि एक रैली से 2 लोकसभा सीट्स पर यहां पर हुंकार जो है वो भर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ किशोर शर्मा हमारे उधमपुर से संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। किशोर, बताइएगा किस तरीके की तैयारियां वहां पर प्रधानमंत्री स्टेडियम में यहां पर की जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी करीब 9 बजे मोदी ग्राउंड में पहुंचेंगे। इस वक्त हम आपको अगर तस्वीरें दिखाएं तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। देखिए ये वो मोदी ग्राउंड है, पंडाल पूरी तरह से जो है वो तैयार कर लिया गया है। लेकिन ये उम्मीद, ये अटकलें लगाई जा रही थी कब जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी ग्राउंड में पहुंचेंगे। लेकिन कल जैसे जैसे हमने जो भाजपा के कार्यकर्ता जब यहाँ पे पहुंचे तो जब हमने उनसे बात की तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि करीब सुबह 9 बजे यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। एक ये लोकसभा चुनाव की महारैली जो है वो उधमपुर के साथ लगते मोदी ग्राउंड में होने वाली है। दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पे ये उम्मीद जताई जा रही है कि 2 से 2.5 लाख लोगों की जो कार्यकर्ता जो है वो कल मोदी को भाषण को जो है वो सुनने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। दूसरी तरफ ये जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग का वो इलाका है, यहाँ पे देखिए हर जगह पे जो हमारे के पुलिस जवानों की मैं बात करूं या सीआरपीएफ की मैं बात करूं या अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स की बात करूं तो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और अभी की तस्वीरें हम आपको दिखाएं, देखिए ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो पंडाल है, ये वो मोदी ग्राउंड है। यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से जो भाजपा के कार्यकर्ताओं की मैं बात करूं या जिला प्रशासन के अधिकारियों की मैं बात करूं तो पूरी तरह से यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। और इस बार जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो तीसरी बार जो है वो उम्मीदवार जो डोडा कठुआ उधमपुर से उम्मीदवार है, लेकिन उनको मजबूत करने के लिए ये पहली रैली जो माननीय प्रधानमंत्री की उधमपुर के साथ लगते मोदी ग्राउंड में होने वाली है। ये काफी जो है वो शिवम अहम रैली जो है वो होने वाली है। जी किशोर, मैं ये जानना चाहूंगी जिस तरीके से आपने ये साफ किया कि यहाँ पर तीसरी बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो उधमपुर की सीट से लड़ेंगे और पहले 2 बार वो जीत चुके हैं, लेकिन इस बार उधमपुर कठुआ सीट से चौधरी लाल सिंह भी जो है वो कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरे हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वयं यहाँ पर आने से कितनी मजबूती भाजपा को, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को यहाँ पर मिल सकती है चौधरी लाल सिंह के अगेंस्ट? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बैक टू बैक स्टार प्रचारक जम्मू कश्मीर के अंदर आते, कल देखा आपने कठुआ के अंदर खुद जो जोगी आदित्यनाथ जोगी वहां पे पहुंचे थे। लेकिन ये जो रैली है ये रैली कठुआ या डोडा के भी अंदर हो सकती थी, लेकिन उन्होंने इस तरह का ये देखा कि जिस तरह से आपने चौधरी लाल सिंह कांग्रेस से जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, लेकिन ये उम्मीदें जताई जा रही है कि जिस तरह से हर जगह पे हमने उधमपुर जिला के अंदर देखा, कांग्रेस की मैं बात करूं या भाजपा की मैं बात करूं तो बैक टू बैक जो रैली हैं वो उधमपुर जिला के अंदर हो रही हैं। लेकिन ये जो रैली है ये एक अहम रैली होगी, महारैली होगी, क्योंकि जिस तरह से 2014 के अंदर जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ से खड़े थे तब भी जो थे माननीय प्रधानमंत्री इसी ग्राउंड में जो थे 2014 के अंदर आए थे। लेकिन ये उनकी दूसरी रैली है जो जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह तीसरी बार उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन ये जो रैली है जिसमें ये उम्मीद जताई जा रही है, जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि कल 2 से 2.5 लाख जो कार्यकर्ता हैं या वो यहाँ पे मोदी को भाषण को यहाँ पे सुनने के लिए आ सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएं, देखिए लोगों की तरफ से कल जिस तरह से लोगों का ये कहना है कि कल जो माननीय प्रधानमंत्री की बैक टू बैक जो रैली है, लेकिन 9 बजे का टाइम इस तरह का उनका तरफ से चुना गया। लेकिन यहाँ पे हमने ये देखा कि अभी भी जो लोगों का जो दूर दराज डोडा की मैं बात करूं
या कठुआ की मैं बात करूं या उधमपुर के जो दूर दराज इलाकों के जो लोग हैं, उनको आज ही जो है वो यहाँ आना होगा, जिन्होंने जो है वो माननीय प्रधानमंत्री का भाषण सुनना होगा, या जो कार्यकर्ता ये उम्मीद जिस तरह से जताई जा रही है कि जो हर कांग्रेस की मैं बात करूं या भाजपा की मैं बात करूं, तो पूरी तरह से जो राजनीतिक दल हैं वो उधमपुर के अंदर जो है उनके अहम दौरे, जो स्टार प्रचारक हैं, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री कल करीब 9 बजे यहाँ पे पहुंच रहे हैं, ये भी जताया जा रहा है कि कांग्रेस से भी जो है वो स्टार प्रचारक, जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि जो प्रियंका गांधी भी कुछ दिनों के अंदर जो है वो उधमपुर के अंदर जो है वो आ सकती हैं, जो उनके कैंडिडेट चौधरी लाल सिंह हैं उनको भी मजबूत करेंगी। लेकिन यहाँ पे जो कल जो रैली होने वाली है उसको लेकर जो है वो पूरी तरह से जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई हैं। जी, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के बाद इनका ऐलान हो सकता है, आपने जरूर जनता से बात की होगी, ग्राउंड जीरो पर आप गए होंगे, लोगों का क्या मानना है? क्या वो कांग्रेस को जिताएंगे इस बार चौधरी लाल सिंह को, या फिर वो भाजपा की ओर अपना रुझान जो है वो कंटिन्यू रखने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें दो अहम बातें जो है वो देखने को सामने आ रही हैं कि जिस तरह से चौधरी लाल सिंह को जो है वो कांग्रेस द्वारा उतारा गया है, लेकिन लोग जब आप ग्राउंड हकीकत जानते हैं तो जब हमने ये देखा कि जो लोग जरूर इस बार जो है वो बदलाव चाहते हैं, लेकिन ये जो रैली होने वाली है, जिस तरह से हमने ये देखा कि ये लोकसभा चुनाव की, जिस तरह से आपने विधानसभा का भी जिक्र किया, अगर ये रैली यहाँ पे जो कल होने वाली है, इसमें पूरी तरह से हम ये अभी स्पष्ट नहीं कर पाते कि कल अगर यहाँ पे एक कार्यकर्ता, जो ये बताया जा रहा है कि 2 से 2.5 लाख के करीब यहाँ पे जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो मोदी को यहाँ पे सुनने के लिए आ सकते हैं, लेकिन ये अब कहना मुश्किल है कि इस रैली से कितना जो है वो फर्क पड़ता है, कितना उनका जो कैंडिडेट है वो स्ट्रांग होता है, ये आने वाले कुछ महीने बताएंगे, आने वाले कुछ चंद जो है वो दिन बताएंगे। जी शिवकुमार। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।